कि राजा रहुगण को महाराज भरत बता रहे हैं, हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूली से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग, संन्यास ग्रहण करने और शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, गर्मी में अग्नि से घिरे रहने, झुलसती धूप में पड़े रहने जैसे कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन हैं, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तात्पर्य, प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में बहुत छोटा सा तात्पर्य लिखे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य परपट ध्यान देकर सुनिए। केवल विशुद्ध भक्त ही किसी को दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। केवल वेदों के आदेश के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसे अस्वीकार किया गया है। न ही कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। मनुष्य को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी होती है, इससे परम सत्य समझ में आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने बताया है। हरे कृष्ण। तो आप सबको समझ में आया होगा, बहुत सरल है। हम धाम घूम रहे हैं, भगवान का लीला स्थली दर्शन कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो भूली हुई कृष्ण भावना है उसको कैसे जागृत करना है। चाहे हम जितना भी धाम घूम लें, यात्रा कर लें, कीर्तन कर लें, जप कर लें, तपस्या कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, और भी जो कृत्य बताए गए हैं शास्त्रों में उसका पालन कर लें, परंतु एक चीज बहुत जरूरी है जीवन में कि भगवान के किसी शुद्ध भक्त का शरण में जाके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शी भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के बाद गुरु महाराज, तो ऐसे शुद्ध भक्त का संगति यदि हमें प्राप्त हो तो उनको सेवा करके हमें प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए कि हम भगवान की खुशी के लिए क्या कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक भगवान का शुद्ध भक्त कृपा करके जो सेवा देते हैं वही भक्ति है, वही डिवोशनल सर्विस है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक लाइन है लास्ट में, अंत में राजा रहुगण से कहते हैं भरत महाराज, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। एक शुद्ध भक्त का शरण में गए बिना हमें भगवान समझ में नहीं आएंगे, भक्ति समझ में नहीं आएगी। तो ये सब जो हम लीला डिस्कस कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए ये स्टेप है। धीरे धीरे हम समझ जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। इस्कॉन में हम सबको भक्त संघ के लिए अवसर है, प्रसाद लीजिए, हरि कथा सुनिए, कीर्तन कीजिए,
धीरे धीरे एक शुद्ध भक्त के अनुगत्य में प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ये लिखा है कि शुद्ध भक्त का चरण धूलि शरीर में मलने, प्रहलाद महाराज भी अपनी शिक्षाओं में बोले। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त का चरण धूलि लेके शरीर में ऐसे मलना शुरू कर दे और सोचे कि भक्ति मिल गई, ये नहीं है। इसका सच्चा अर्थ है कि उनके शिक्षाओं को ग्रहण करना, उनका आदेश पालन करना। जो आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं उसी के अनुसार बेस्ट कोशिश करना चाहिए। हो सकता है हमारी क्षमता में नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान का नाम जप करें अच्छा से। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के सतोगुण में अच्छा से नाम जप कीजिए, तो आपको ये हरि कथा में भी बहुत आनंद आएगा। कोई चिंता नहीं रहेगा जीवन में, सभी दुख का, सभी कष्ट क्लेश सब दूर हो जाता है हरि नाम करने से। सब प्रभुपाद बताते हैं, गुरु महाराज कहते हैं। तो ये जगह है चिंता हरण घाट। एक बार ऐसे लीला हुई कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। तो बच्चा, सबको पता है बचपन में भगवान मिट्टी क्यों खाए, इसके पीछे बहुत तत्व है, भक्त लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि ये लीला है, एक भगवान का लीला का पाठ है। कृष्ण जी साधारण बालक जैसे ब्रज की मिट्टी खा रहे हैं। ब्रज का धूलि साधारण नहीं है, ये भी दिव्य है। तो यशोदा मैया छड़ी लेके उनको डरा रही थी, डांट रही है। छड़ी लेके बाद में दामोदर लीला में ऐसे मिट्टी क्यों खाया। उनके मित्र थे बलराम जी, तो शिकायत करते थे माँ से कि आज कृष्ण ने मिट्टी खाया। तो पूछती थी यशोदा मैया कि सचमुच में मिट्टी खाया? तो नहीं, भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। बार बार इस श्रीमद् भागवतम में आया है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य है, परम पवित्र है। ये झूठ सच तो हमारे लिए है, भगवान के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो भगवान बोलते हैं वही सच है, इसलिए वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है। तो भगवान ने बाद में दिखाया। यशोदा मैया उनका मुख खोल के अंदर देखना चाहती थी कि मुख में क्या है, सचमुच में मिट्टी खाया कि नहीं। तो हरे कृष्ण, सब सावधान रहिए वृंदावन में। तो जैसे ही कृष्ण का मुख खुला, यशोदा गोपी, यशोदा मैया मुख में देखे संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब भगवान के मुख में ही है। भगवान ऐसे प्रदर्शन किए हैं कई बार अपनी लीलाओं में। जब भगवत गीता सुना रहे थे उस समय भी अर्जुन को दिखाया है अपना ऑपुलेंस। ऐसे ही कौरव की सभा में जब भगवान युधिष्ठिर महाराज का दूत बन के गए थे तो उस समय भी ऐसे दिखाए कि कृष्ण आदि पुरुष है, स्वयं भगवान है। और छोटा बच्चा है फिर भी उन्होंने दिखाया कि मुख में ही सब कुछ है, संपूर्ण ब्रह्मांड। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है। उन्होंने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। तो जो भगवान के भक्त हैं, यशोदा मैया, नंद महाराज, अच्छे प्रेम के कारण उनके मन में भावना होने लगी कि ये बच्चा है। ये पहले तो यशोदा जी देख के अनकॉन्शियस हो गई कि ये तो बच्चे के मुख में क्या था, ये बच्चा है कि भगवान है, इसके मुख में ब्रह्मांड दिख रहा था। तो मुझे कुछ भ्रम हुआ है कि जादू टोना हो गया, कि बच्चे को कुछ हुआ है, समझ नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा देर के लिए अचेतन अवस्था में अनकॉन्शियस हो गई। फिर जैसे ही चेतना आई तो सोचने लगे कि ब्राह्मणों को बुला के, गुरुदेव को बुला के पूछना चाहिए क्या है। तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो कृष्ण के ऊपर बहुत सारे ऐसे संकट आते थे। जो भगवान हरि हैं उनके ऊपर क्या संकट आएगा, लेकिन ये मनुष्य लीला में भगवान दिखा रहे हैं, लीला करता है। इससे भक्तों का प्रेम बढ़ता था ब्रज में।
कृष्ण जी के प्रति। तो यहाँ जो जगह है, नंद महाराज, यशोदा मैया सब महादेव जी हैं, इनका पूजन किए। ये चिंता हरण महादेव, इन्होंने आशीर्वाद दिया तो कि कृष्ण जी को कुछ होगा नहीं, तो सब चिंता दूर हो गया नंद महाराज का, यशोदा मैया सबका। तो ब्रह्मांड घाट का ये लीला है। जो कोई भक्त यहाँ भगवान शिव से प्रार्थना करेगा, ऐसे बताया गया है शास्त्रों में, भगवद गीता में, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव। तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करके हमको भगवान के सेवा में लगाइए। तो यदि भगवान शिव आशीर्वाद दें तो हमें भगवान की भक्ति मिल सकती है। एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको। हम लोग शुरू दिन गए थे मदन मोहन मंदिर में, तो वहाँ सनातन गोस्वामी रहते थे। तो उनके संबंध में एक लीला है, शास्त्र चैतन्य चरितामृत में एक इसमें एक लीला है, बंगाली गौड़िया ग्रंथ में ही है लीला। तो एक भक्त थे, वे भगवान शिव के उपासक थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया, उनको धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आप कृपा करके मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा उनसे कि आप चले जाइए वृंदावन। वृंदावन में जमुना जी के किनारे एक भक्त रहते हैं, उनका नाम है सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी की कृपा से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वे शुद्ध भक्त के शरण में थे, बहुत पवित्र रहते थे। देखिए कैसे कृपा करते हैं भगवान शिव। तो वे ब्राह्मण पैदल चलते हुए, भक्त चलते हुए आए वृंदावन। जंगल में पूछते पूछते कि कहाँ रहते हैं सनातन गोस्वामी, खोजते खोजते पहुँचे पता लगा के। तो पता चला तो सनातन गोस्वामी के आश्रम में पहुँचे, मदन मोहन मंदिर के पास। तो प्रणाम करके उनसे कहे अपना दुख। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारे पास ये है पारस मणि। पारस मणि आप लोग जानते हैं, टच स्टोन। उसको लोहे में छू देने से लोहा सोना बन जाता है, गोल्ड हो जाता है। तो वे भक्त बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी कहे कि ठीक है आप उसको ले लें, मेरे पास चिंतामणि टच स्टोन है, स्पर्श मणि, आप ले जाइए उसको, उससे आपका दुख दूर हो जाएगा। तो वे सोचने लगे कि अब जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो कहीं मना कर देंगे। तो पूछे कहाँ है, जल्दी बताइए। तो उन्होंने कहा कि बाहर कूड़ा जहाँ फेंकते हैं डस्टबिन में, कूड़े का ढेर है, उसी के अंदर है, आप ढूंढ लीजिए, मैं थोड़ा भजन कर रहा हूँ, जब मैं व्यस्त है अभी। तो भक्त बाहर गए और कूड़े में ढूंढा, मिल गया। बहुत खुश हुए अब तो बहुत धन हो जाएगा। चले गए लेके घर। तो घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया। तो भक्त लोग करते ही हैं घर में। तो सारी कथा उन्होंने सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं गया था, एक साधु रहते हैं वृंदावन में, उन्होंने मुझे ये स्पर्श मणि दिया है, इससे हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो उनकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। तो उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रयास के वो साधु आपको यह स्पर्श मणि दे दिए, कोई आनाकानी नहीं किया। इसका अर्थ है कि उनके पास इससे भी ज्यादा धन होगा। तो चलते हैं, फिर पूछते हैं उनसे कि इससे बड़ा धन क्या है उनके पास। तो फिर अब इस बार दोनों आए, पति पत्नी दोनों आए वृंदावन। तो आने के बाद उन्होंने पूछा सनातन गोस्वामी से कि महाराज आपके पास इससे भी बड़ा धन है ना जो आपने हमें दिया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हाँ है। तो कहने लगे कि तो वो धन आप हमें दे दीजिए, उसको हम लेना चाहते हैं, इसी के लिए आए हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आपको इस शर्त पर देंगे
कि जब पहले जो दिया था स्पर्श मणि उसको जहाँ था ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, इससे बड़ी धन मिल रहा है तो फेंक देंगे, तो फेंक दिए वैसे ही कूड़े में। तब सनातन गोस्वामी कहे जमुना में नहा के आओ और आश्रम में से अंदर से 2 जप माला मंगाए और दोनों को हरि नाम दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे बड़ा धन है, हरि नाम धन। यही धन हम भगवत धाम, यही धन हमें भगवत धाम ले जा सकता है, बाकी धन यही छूट जाएगा। ये शिक्षा है। तो इस प्रकार हमें भगवान से हरिनाम धन मांगना चाहिए कि भगवान के नाम में रुचि हो, हमें भगवान का सेवा, भक्त सेवा, हरि कथा इसमें रुचि हो, तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम याद है, बताया आपको। और इसके बाद एक और जगह है रमण रेती, तो वहाँ कृष्ण बलराम खेलते थे। रमण का अर्थ है कि रमण करते हैं, विहार करते हैं आनंद में। वहाँ भी जाएंगे। कभी कभी भक्त लोग वहाँ कुश्ती करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रमण रेती का जो धूल है ब्रजरज, वह मस्तक में लगाने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, यदि विश्वास है तो बहुत सारे भक्त वहाँ लेटते हैं, धूल में लौटते रहते हैं, बैठते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए लेटना नहीं है, कम से कम तो ब्रज का धूल मस्तक में लगाना चाहिए। प्रणाम कीजिए। और ब्रह्मांड घाट के बजाय चिंताहरण, और कौन सा है रोज? ओखल बंधन। ओखल बंधन का दामोदर लीला आप सबको पता होगा कि 1-2 मिनट में बताता हूँ। दामोदर लीला, यशोदा मैया जब कृष्ण जी को उखल में यशोदा मैया ने बांधा था, तो उधर का अर्थ है पेट, और यही पेट पर रस्सी लगा के उखल में बांधे थे, इसलिए बोलते हैं दामोदर। तो नटखट बच्चा है कृष्ण जी, कृष्णा बुक में आप पढ़ लीजिएगा, विस्तार से कथा है। तो उखल बंधन की लीला है, और उखल को खींचते खींचते 2 वहाँ देवता थे, वृक्ष हो गए थे, तो उनका उद्धार किया भगवान ने। तो यह भी लीला है उखल बंधन का। और उसके बाद गोकुल में नंद भवन, ये है कौन सा मंदिर बता रहे थे प्रभु जी? 84 खंबा। उसमें 84 खंबा है, गिनती में 1 या 2 कम ज्यादा होता है, ऐसा बोलते हैं तो नंद महाराज का घर था कहते हैं, और वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। तो यही सब लीला स्थली है भगवान का। इसको दर्शन करने से हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में बढ़ोतरी होगी, हमारी चेतना विकसित होगी। तो मुख्य चीज है जो आज श्लोक हमने पढ़ा कि भगवान के शुद्ध भक्त के गाइडेंस के बिना, उनके अनुगत्य के बिना हम भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब नहीं समझ सकते। तो आप सभी ये सब चीज पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्तर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो इस सब प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जो प्रभुपाद जी की शिक्षा है, नियमित प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना चाहिए, और भगवत गीता, कृष्णा बुक, श्रीमद् भागवतम सब पढ़िए, और सुबह उठ के भगवान का नाम जप कीजिए। भक्त लोग आज सुबह में देख रहा था बस में ऑनलाइन जप करते हैं, ये बहुत अच्छा है। सभी भक्त एक साथ ऑनलाइन ग्रुप में जप करें। एक साथ आज के ज़माने में नहीं रह सकते, तो एक साथ मिल के जप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं। प्रभुपाद जी मंदिर खोले, भक्त दे दिए, किताब लिख दिए, इतना सारा प्रसाद, हरि कथा, धाम सब कुछ दे दिए। तो हम क्यों नहीं इसका फायदा उठा के और भक्त संग करके अपना एक जीवन भगवान के सेवा में लगा के मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य सार्थक करें। तो इससे हमारा जीवन सफल होगा। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, और नहीं तो आप देखिए बाहर के लोग ऐसे समय बिताते हैं, वैसे ही बीत जाएगा। आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, इसमें समय निकल जाता है। तो यहीं पर कंक्लूड करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है या इधर बहुत सारे सीनियर भक्त हैं तो वो लोग भी कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, कुछ छूट गया तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण
श्रील प्रभुपाद की, श्रील सुभग स्वामी गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे। जी। ब्रज रज तो ब्रज में है, इसके प्रति श्रद्धा रखिए। और मुख्य चीज है कि हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान का नाम जप कीजिए और नियम पालन कीजिए। ये वृंदावन ब्रज यह चेतना है। यदि आप ठीक ठीक प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार भक्ति करें तो जहाँ रहते हैं वहीं वृंदावन है। ये ब्रज रज कोई आवश्यक नहीं है कि हम लेके जाएंगे तभी ब्रज रज है, या ब्रज के ब्रज रज घर ले गए और भक्ति ना करें, जप नहीं हो रहा है, सेवा भी ना करें, भक्त संग ना आए तो क्या फायदा फिर। तो ज्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए जो इसमें भरत महाराज बता रहे हैं कि हमें भगवान का सेवा प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तक बोलिए। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण। क्या इसका उत्तर क्या है प्रभु जी? लड्डू गोपाल तो भगवान ही है, भगवान का विग्रह है। तो प्रभुपाद हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं परंपरा में कि भगवान का विग्रह और भगवान एक समान है। तो उसको उनको सेवा करने के लिए हमको बहुत पवित्र होना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान परम पवित्र है। तो इसके लिए मिनिमम हमको तो विग्रह का सेवा करने के लिए इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे कि कम से कम भक्त बनने का पहले प्रभुपाद कहते थे कि ब्राह्मण बनना चाहिए। तो बहुत कठिन है, इंद्रिय को संयम करना, शुद्धता मेंटेन करना। इसलिए बेटर है, गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान का चित्रपट रखिए घर में, फोटो रखिए, और अधिक से अधिक जो भक्त अच्छे सीरियसली नियम पालन करते हैं तो गौर निताई जगन्नाथ रख सकते हैं। वो भी अपने मन से नहीं, कंसल्ट करना चाहिए गुरु महाराज को या जो सीनियर भक्त हैं उनसे कि रख सकते हैं कि नहीं। सबसे अच्छा है भगवान का फोटो रखिए घर में और उनका सेवा कीजिए। उसके माध्यम से भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसा करना सेफ है, ठीक रहेगा। ठीक है, आपको क्लियर है? हरे कृष्ण। कभी हाथ शुद्ध नहीं है, कभी किसी भी हाथ से छू रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ट्रेवलिंग में इधर उधर, तो अपराध होता है। घर में भी शुद्धता कभी कभी कठिन हो जाता है मेंटेन करना। प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे हमारे सुंदरानंद प्रभु जी।